हाय गाइस। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देख लिया था कि हमने एक टू डू ऐप बनाया, इसमें डिलीट और अपडेट बटन दोनों लगा दिए। अभी फिलहाल डिलीट वाला काम कर रहा है बट अपडेट वाले पे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम काम करना है अपडेट वाले बटन पे। ठीक है, तो शुरू से शुरू करें तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं। देखो, हमने यहाँ पे अपडेट वाला बटन बना दिया और एक हैंडल अपडेट डाल के एक ऐसी कंसोल लॉग मतलब एक फंक्शन बना के बस ऐसे यहीं पे छोड़ दिया है। ठीक है, अभी इस पे कुछ काम नहीं हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि हैंडल अपडेट जो है ना वो क्या करे, एक स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, स्टेट बना के क्या फायदा होगा। ठीक है, कॉन्स्ट यूज स्टेट की मदद से एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, इज अपडेटेड। ठीक है, इज अपडेटेड ठीक रहेगा। ओके, हाँ, इज अपडेट। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इज अपडेट करके एंड सेट अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, एक वैल्यू लेगा यूज स्टेट से, जो इनिशियली जो होगी वो फॉल्स होगी। ठीक है, मतलब अपडेट की एक वैल्यू लेगा जो फॉल्स ट्रू होगी और उसके बेसिस पे क्या होगा, हमारा जो ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है ना, ये वाला कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को मैं रेंडर करा दूंगा। ठीक है, तो अभी तो ये वाली चीज हो रही है बट मैं क्या करूंगा, इस अपडेट जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंगली मैं दो चीजें दिखाऊंगा। एक तो ये वाली जो अभी ये जो कंपोनेंट आ रहा है ये वाला। ठीक है, और दूसरे केस में ये वाला रख दूंगा। ठीक है, और दूसरा केस बताऊंगा जब वो ट्रू होगा। ट्रू वाला केस होगा वो अभी हमें बनाना है। ठीक है, तो ट्रू वाला केस अभी तक हमने बनाया नहीं, उसको भी मैं इसी से बना दूंगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, देखो बेसिकली हम चाहते हैं कि जो हमारा गोल टेक्स्ट आए वही वाला गोल टेक्स्ट आना चाहिए, लेकिन हेडिंग की जगह हम चाहते हैं कि इनपुट बॉक्स में है। ठीक है, तो मैं इनपुट बॉक्स रख लूंगा। ठीक है, और एक्चुअली इनपुट में ना जो ये मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट वो बनाता हूँ जिसका टाइप टेक्स्ट होगा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, एंड जो मैं वैल्यू देने वाला हूँ वो दूंगा मैं यहाँ पे गोल टेक्स्ट जो ऊपर आ रही थी। ठीक है, तो ये वैल्यूज मुझे देनी है यहाँ पे, ताकि उसकी वैल्यू जो है ना वो प्री डिफाइंड वही वैल्यू है जो मुझे चाहिए। सेम टेक्स्ट एरिया का भी ऐसे करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिख दूंगा यार, जो करना चाह रहा हूँ ना उसके अलावा ही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट एरिया ये वाली चीज़ जो है इसके अंदर रख दूंगा और ये चीज़ हटा देंगे। ठीक है, बाकी बटन हमें चाहिए। और बटन में हमें क्या चाहिए, सोचो किस तरह का बटन चाहिए। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐसे क्लिक करूँ तो वो सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, सेव हो जाना चाहिए, तो सेव का बटन बना देते हैं एक। ठीक है, अभी इसके क्लिक से क्या होगा ये अभी नहीं, अभी डिफाइन नहीं करते हैं, ये अभी देखेंगे पहले क्या आ रहा है उस हिसाब से डिफाइन करेंगे। ठीक है, और दूसरा कोई बटन नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, जरूरत होगी तो देख लेंगे, अभी फिलहाल देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो कह रहा है सेट अपडेट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज। ठीक है, इसको यूज नहीं किया हमने, तो हम क्या करेंगे कि जो हैंडल अपडेट है ना, यहाँ पे हम सेट अपडेट की वैल्यूज चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे, सेट अपडेट क्या हो जाएगी, जो अपडेट की प्रीवियस वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो अपडेट की जो प्रीवियस वैल्यू आएगी, इस अपडेट की, नॉट इस अपडेट की जो प्रीवियस वैल्यू आएगी, उसी की वैल्यू को हम यहाँ से क्या लगा है, ये लगा रखा है। तो मतलब जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसका अपोजिट हो जाएगी जैसे ही मैं ये वाला क्लिक करता हूँ। ठीक है, और कुछ देने की जरूरत नहीं है, बस यही काफी है। ठीक है, तो अब होगा क्या, जैसे यहाँ मैंने कहीं क्लिक किया था क्या, रिफ्रेश करिए, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, सबमिट किया मैंने और ये वैल्यू आ रही है मेरे पास। ओके, फॉल्स से डायरेक्टली ट्रू चल रहा है क्या, वो जो मुझे बाद में शो करना था वो अभी शो कर रहा है, इज अपडेट सेट अपडेट फॉल्स ट्रू। ठीक है, मैंने तो बटन क्लिक ही नहीं किया। ओके, इज अपडेट जब ट्रू होगा तो ये वाला केस चलना चाहिए। अच्छा, वो फॉल्स वाला केस चला रहा है क्योंकि इज अपडेट फॉल्स है। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने इस अपडेट के ट्रू पे वो चला दिया और फॉल्स पे वो चला दिया, मतलब इन दोनों को ना ऊपर नीचे रखना था। तो क्या करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ कंट्रोल एक्स, ये भी हटाते हैं। तो मुझे करना क्या था, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और फिर यही वाला एलिमेंट एंड फिर कंट्रोल वी और ये हमारा आ गया। ठीक है, एक्चुअली मैं चाहता तो यहाँ पे एक नोट का मार्क लेके, एक्सएलएम कहते हैं ना उसे, वो वाला मार्क लेके कर सकता था, पर मैंने कहा ठीक है यार, इसी को चेंज कर देते हैं, कॉपी पेस्ट तो करना। तो देखो बेसिकली जब मैं ये कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, लेकिन जैसे मैं अपडेट का बटन दबाऊंगा ना तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये कंपोनेंट आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं जैसे ही जो भी चीज़ लिखूंगा, अभी मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑन चेंज नहीं दे रखा है इस पे। ठीक है, इन वैल्यूज पे कहाँ गई ये रही। इन वैल्यूज पे मैंने ऑन चेंज नहीं दे रखा, तो वैल्यू जो वैल्यू आ रही है
यही वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऑन चेंज देना पड़ेगा। ठीक है, ऑन चेंज देना पड़ेगा, और इसके लिए एक वो भी बनाना पड़ेगा कि ये चेंज होने पर कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे अंदर ही देता हूँ इसकी वैल्यूज। ठीक है, तो एक इवेंट लेगा ये, और इवेंट के बाद क्या करेंगे, सेट वैल्यू करेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यूज आएगी इसकी, ठीक है, इसकी सेट वैल्यूज करनी पड़ेगी, और उन सेट वैल्यूज को हमें यहाँ पे भेजना भी पड़ेगा, या फिर जो करना पड़े जो भी है। और वो वैल्यूज एक्चुअली चेंज होना नहीं चाहिए, क्योंकि गोल्ड टेक्स्ट में तो डायरेक्टली वैल्यूज आ रही थी, लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यूज सेव भी करनी पड़ेगी। तो मैं एक और दो और एलिमेंट बना लेता हूँ। ठीक है, इन्हीं से। तो हमारे पास वो जो गोल्ड टेक्स्ट है ना, ठीक है, अब मैं सेम नाम नहीं रख सकता, कि गोल्ड टेक्स्ट यहाँ पे दे चुका हूँ, तो कुछ और नाम रखना पड़ेगा ताकि ये वैल्यूज हो सके चेंज। ठीक है, तो क्या नाम रखें बताओ। गोल्ड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट हमने यहाँ पे अगर रखा है, तो मैं गोल्ड भी रख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो मैं गोल रख लेता हूँ। ठीक है, गोल और साइड गोल पर हो सकता है नीचे भी सेम ही वैल्यूज है, तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गोल सी कर लेते हैं। ठीक है, या फिर कुछ और नाम रख दो, गोल कंपोनेंट या फिर जो भी है। ठीक है, तो गोल टू डू रख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली गोल टू डू रख दिया हमने, और यहाँ पे भी साइड गोल टू डू रख देते हैं। ठीक है, एक ही जैसे काफ़ी सारे नेम्स हो गए ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। इसलिए मैं डिफरेंट पेज पे बनाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं नहीं, मतलब हर कोई डिफरेंट पेज पे बनाना प्रेफर करता है, ताकि ये जो सेम नेम है ना, वो कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब गोल टू की वैल्यू जो है वो क्या है, स्ट्रिंग वाली है, तो हमने ऐसे ही रख दिया। ठीक है, सेम हमने कॉन्स्ट, अरे यार इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सेम दूसरा इसके लिए बना देते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और गोल्ड की जगह बस वो चेंज कर देंगे, डिस्क्रिप्शन रख देंगे। अरे ये ब्रैकेट भी चला गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन टू डू, और यहाँ पे भी सेट डिस्क्रिप्शन टू डू आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेट डिस्क्रिप्शन टू डू आ गया। ठीक है, ओके, तो ये सेव हो जाएगा, एंड ये चीज़ आ गई। अब सेट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, सेट वैल्यू कहाँ है, तो ये रहा। ओके, सेट वैल्यू मैंने क्या लिखा था पता नहीं, अच्छा मैं वो वैल्यू सेट कर रहा था। ठीक है, तो मुझे सेट क्या करना है, सेट डिस्क्रिप्शन टू डू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो जो भी चेंज होके जो वैल्यूज आएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, और मैंने सेट डिस्क्रिप्शन टू डू कर दिया, जबकि ये नीचे आएगा। ओके, ये वाली वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, एक्चुअली इसके ऑन चेंज पे आनी चाहिए, और इसके ऑन चेंज पे क्या आनी चाहिए, सेम वैल्यू आएगी ऑन चेंज। ठीक है, तो इसके अंदर एक इवेंट। ठीक है, ऐसे दे सकते हो या फिर डायरेक्टली भी दे सकते हो, ई लिख के, और वैसे भी काम कर जाता है फंक्शन। ठीक है, सेट करनी है गोल टू डू। ठीक है, और इसके अंदर देनी है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कुछ कह रहा है ये, गोल टू डू इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, डिस्क्रिप्शन टू डू इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। ठीक है, कह रहा है गोल टू डू और ये डिस्क्रिप्शन टू डू जो वैल्यूज है अभी यूज नहीं हुई, क्योंकि हमने इसका यूज किया ही नहीं है अभी, एक्चुअली करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में करेंगे, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो मैंने जैसे अपडेट बटन क्लिक किया ही आया। अब मैं इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्यों। इसकी तो कर पा रहा हूँ, इसकी नहीं कर पा रहा, क्या दिक्कत हुई। रिफ्रेश करते हैं, तो हमने ऐसे ऐसे बनाया, सबमिट किया, ये वैल्यूज आई, अपडेट किया, यहाँ नहीं चला पा रहा, यहाँ चला पा रहा हूँ। ओके, इनपुट वाले में बटन पे नहीं कर पा रहा मैं, क्यों, नीचे वाले हो रहा है बट ऊपर वाला नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों। ये तो जो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है, इसको तो डायरेक्टली बदल सकते हैं, इसकी जरूरत थी नहीं, है ना। इधर मैंने टाइप टेक्स्ट दिया हुआ है। ओके, वैल्यू बोल टेक्स्ट दी हुई है। ठीक है, एंड एक्चुअली वैल्यू गोल टेक्स्ट देना ठीक भी है और नहीं भी है एक्चुअली। तो ऊंचे इवेंट दिया, सेट गोल इवेंट ऑफ टारगेट डॉट वैल्यू, चेंज क्यों नहीं हो रहा है ये यहाँ ठीक है, ये ठीक है, सेट गोल टू डू ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में कोई गड़बड़ तो नहीं है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लग तो ठीक ही रही है, कुछ तो कह रहा है ये, देखो क्या कह रहा है, गोल टू डू ऊपर करे, तो वही वाली बता रहा है कि हाँ बस यही है कि गोल टू डू नहीं है, बाकी ये तो हमने यूज नहीं किया। गोल टू डू इज साइंड वैल्यू बट नेवर यूज्ड। ओके, हाँ एक्चुअली हम पता है कर क्या रहे हैं, हमें यहाँ पे गोल टू डू डालना था, यहाँ गोल टेक्स्ट डाल दिया गलती से, तभी नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है,
एक्चुअली यहाँ पे तो मैं वैल्यू डाली नहीं है, वो वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, पर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, बट वहाँ पे डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट मैंने डाल रखा है, ठीक है, तो उसकी इशू नहीं है इतना। अब हो जाएगा चेंज, ठीक है। ओके ओके, रिफ्रेश करते हैं एंड नया क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबमिट किया, अपडेट पे क्लिक किया, इसमें वैल्यूज़ नहीं आ रही है अभी भी। क्यों नहीं आ रही है वैल्यू? गोल टू डू आ गई, इवेंट डॉट आ गई। अच्छा, इनिशियली गोल टू डू की वैल्यू वो है, एम्प्टी है, ठीक है। तो ये इशू हो रहा है कि इनिशियली जो गोल टू डू की वैल्यू है वो एम्प्टी आ रही है, हमने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। और वहाँ पे तो हम ले नहीं रहे इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू ये नहीं करके गोल टेक्स्ट कर देते हैं, और इसकी वैल्यू ये नहीं लेके गोल डिस्क्रिप्शन, या जो भी यार क्या नाम है पता नहीं, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, ठीक है, ये कर देते हैं। इससे क्या होगा कि इनिशियली वैल्यू ये आ जाएगी और वो आ जाएगी, तो वैल्यू रखने का दोनों का फायदा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा इसकी वैल्यूज, इनफैक्ट यहीं पे दे दूंगा, ठीक है, यही वैल्यू दे दूंगा। क्या नाम है इसकी, जो भी है, गोल, नाम क्या था यार, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन टू डू, और एक कैपिटल में तो नहीं है ना, बस देखना, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हो गया। तो ये आ गया, अब कोई इशू नहीं है। अपडेट पे क्लिक किया, ये आ गया, ये चीज़ की, ये चीज़ की, सेव किया, ये हो गया। अब देखो हमें सेव पे क्लिक करने पे क्या करना है। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँ तो ये जो वैल्यूज़ है वो सेव हो जानी चाहिए, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो सेव हो जानी चाहिए। बट सेव होने पे ये वाला एलिमेंट दोबारा आ जाना चाहिए, बट जो कि आ नहीं रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने तो इस अपडेट पे जैसे ही क्लिक करते वैसे ही सेव किया है, ठीक है, बट ये मैंने अपडेट पे क्लिक करते ही कहा है, ना कि सेव पे, ठीक है। तो हमने सेव का बटन बनाया, एक्चुअली नहीं, क्या बनाया है, सेव का बटन बनाया है, हाँ। तो सेव का बटन होगा यहाँ पे कहीं पे ऊपर, देखो ये रहा। पर सेव के बटन में क्लिक करने से क्या होना चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑन क्लिक, ठीक है। क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, हैंडल सेव कर सकते हो या तो डायरेक्टली, ठीक है, हैंडल सेव, ओके। तो मैं एक फंक्शन बना दूंगा यहीं पे ऊपर, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, चलिए इस रिटर्न के बाद यहीं पे मैं हैंडल सेव बना दूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता क्या हूँ कि हैंडल सेव करते ही मेरी जो वैल्यूज है वो एक तो सेव हो जाए, ठीक है, मेरी वैल्यू सेव हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, कुछ वैल्यू सेट कर दूंगा, ठीक है। जैसे अ, जैसे ये जो वैल्यूज है, ये क्या है वैल्यूज, ठीक है। तो देखो हमारे पास गोल्ड टेक्स्ट आ रही है, ठीक है, और एक डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट आ रही है, ठीक है। इन वैल्यूज को मुझे अपडेट करना है, ठीक है, किससे, ये वाली नई वैल्यू से, ये गोल्ड टू डू और डिस्क्रिप्शन टू डू से। एक तो ये अपडेट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, देखो गोल्ड टेक्स्ट तो मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूं, बताओ, या तो मैं ऐसे गोल्ड टेक्स्ट इक्वल टू ये लिख दूं, जो मेरा आ रहा है गोल्ड टू डू, ठीक है। तो क्या होगा, गोल्ड टू डू की वैल्यू गोल्ड टेक्स्ट मिल जाएगी, गोल्ड टू ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये है, दूसरा क्या था, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट था, ठीक है, इक्वल टू डिस्क्रिप्शन टू डू, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज भी अपडेट हो जाएगी ऐसे ही, ठीक है। तो मेरी वैल्यूज अपडेट हो जाएगी यहाँ पे। और दूसरी चीज़ एक और करनी है मुझे, कि बटन को क्लिक करना है, तो मैं सेट कर दूंगा इस सेट, क्या था, सेट वेरिएबल का एक्चुअली एक फंक्शन था ना, सेट, हाँ, सेट अपडेट को अपडेट करना है, ठीक है। तो सेट अपडेट फंक्शन को मैं क्या करूँगा, इस अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी अपडेट होगा उससे वो बदल जाएगा, और जो वैल्यूज होगी अब वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सेव किया मैंने, एंड यहाँ चलते हैं। जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये आया, बट अपडेट हुआ ये, ठीक है। मैंने सेव किया, नहीं, नहीं हुआ अपडेट, ठीक है, वैल्यूज अपडेट नहीं हुई एक्चुअली। अब वैल्यूज अपडेट क्यों नहीं हुई एक्चुअली, दिक्कत ये है कि वैल्यूज अपडेट क्यों नहीं हुई। देखो इशू ये है कि जो हम गोल्ड टेक्स्ट दे रहे हैं डायरेक्टली हमें यहाँ पे ना, ये डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट दे रहे हैं, तो इनिशियली यही वैल्यूज है, ठीक है। तो हम यही वैल्यूज यूज कर रहे हैं ना, तो हम डायरेक्टली इन्हें भी यही वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। नीचे वाले वेरिएबल्स जो है ना, ये गोल्ड टेक्स्ट, इसकी जगह हम गोल्ड टू डू ही दे देते हैं। इससे हमारे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो ये कि हम इन्हें वैल्यूज दे ही रहे हैं, तो ये वापस में जब होगी तो वही हो जाएगा, और अपडेट भी हो जाएगी एक्चुअली, डिस्क्रिप्शन टू डू, ठीक है। एक बार मैं कर लेता हूँ, फिर से ढंग से समझा दूंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा,
करने की जरूरत है नहीं मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं एक बार ट्राई करके, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, शुरू से समझते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैंने लिखा हाय और डिस्क्राइब में लिखा हेलो, ठीक है। चेक करने के लिए सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे पास हाय और हेलो करके एक बॉक्स आ गया, ठीक है। मतलब एक जो हमारा टू डू कंटेनर है वो आ गया। अब इस पे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो डिलीट हो जाएगा, बट मैं भी डिलीट चेक नहीं कर रहा हूँ, अपडेट चेक कर रहा हूँ। तो अपडेट में मैंने चेक किया और मैंने हाई को लिख दिया हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। और मैं चाहता हूँ जैसे सेव पे बटन पे क्लिक करूँ तो ये हाउ आर यू हो जाना चाहिए। और हेलो पे ऐसे ही एक और बार क्लिक करते हैं, हेलो का भी कुछ और लिखते हैं, आई एम फाइन, आई एम फाइन लिख दिया और मैंने सेव किया, ठीक है। तो देखो ये मेरा चेंज होके आ गया, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही थी, गोल टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, हैंडल क्लिक, ये सारी वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। इन सब का तो हम यूज कर चुके हैं, बट मैंने सोचा है कि देखो मुझे गोल टेक्स्ट और ये डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट की एक वैल्यूज जो मिल रही है उसको मैंने इनिशियली इनिशियलाइज कर दिया, और गोल टू डू को और डिस्क्रिप्शन टू डू को, ये दो वेरिएबल्स को बनाया और उसके फंक्शन को बनाया। क्यों? क्योंकि देखो जो फर्स्ट सिनेरियो ना, जब इस अपडेट जो है वो मेरा फॉल्स फॉल्स है, मतलब ट्रू है जब, ठीक है। जब जब ये ट्रू है तो इस सिनेरियो में ये चलेगा, ठीक है। ये चीज़ चलेगी, ये वाला कंपोनेंट चलेगा। और इस वाले कंपोनेंट में मुझे अगर ये वैल्यूज चेंज करनी है या फिर, तो मुझे इनको वैल्यूज देनी पड़ेगी, और उस वैल्यूज को देने के लिए भी कोई वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, तो वो वैल्यू दे रहा हूँ। और मैं इनिशियली इसकी वैल्यूज जो है वो यही रख रहा हूँ जो मेरे को यहाँ से मिल रही है, ठीक है। यहाँ से जो ऊपर से मुझे वैल्यूज मिल रही है यही वाली वैल्यू रख रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इन्हीं वैल्यूज को दे दूँ सकूँ। तो मैं इन्हीं वाली वैल्यूज को रख लूँ, इन्हीं वाली वैल्यूज को रख के पहले दोनों बार यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा दो वाला जो काम है वो एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये किया कि मैंने वहां पे भी चेंज कर दिया और यहाँ पे भी चेंज कर दिया, ठीक है। अब मेरा जो ऑलमोस्ट है वो हर चीज हो चुकी है, ठीक है। मेरा जो रीड क्रिएट अपडेट जो CRUD ऑपरेशन है ना वो पूरा हो चुका है, देखा तो, ठीक है। तो CRUD में क्या होता है, देखो क्रिएट होता है, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया तो ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब रीड मैं कर पा रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है, इसलिए ये रीड हो पा रहा है, ठीक है। दूसरा आता है रीड हो रहा है, ठीक है। तो रीड का एक बॉक्स बनाया था, तो ये रीड हो पा रहा है, ठीक है। तो ये रीड हो पा रहा है, ठीक है। मैंने दोनों में रीड लिख दिया, ठीक है। अब अपडेट, ठीक है। अपडेट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने रीड को लिख दिया आई एम रीडिंग, ठीक है, आई एम रीडिंग, ठीक है। और मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो रीड भी हो पा रहा है। और एक्चुअली पिछले वाले में जब मैं जावास्क्रिप्ट से कर रहा था ना, तो एक्चुअली जब मैं अपडेट का बटन क्लिक करता था तो वहां पे दिक्कत ये थी कि जिस पे मैं चेंज कर रहा हूँ उसपे मैं कहीं ना कहीं वो बटन मैंने यूज किए थे, उन बटन पे अगर कोई क्लिक ना कर दे डिलीट पे, लेकिन यहाँ पे पूरा कंपोनेंट ही चेंज हो रहा है। तो ये फायदा है कि कोई उस पर क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि वो स्क्रीन ही नहीं है, मतलब वो वाली चीज चली जाती है, ठीक है। अब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। अब एक चीज रह गई है कि हमने इन सब चीजों को लोकल स्टोरेज में सेव नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो नीचे एक एरे बना रखा है। अगर मैं इसी एरे को सेव कर दूं लोकल स्टोरेज में तो मुझे नहीं लगता है कुछ, फिर सब काम आराम से हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे कहाँ सेव करना चाहिए, देखो मैं हैंडल सबमिट पे ये एरे जो आ रहा है ना, यहीं पे सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं अगर यहीं पे सेव कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास जो एरे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो एरे सेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ सेट हो रहा है, यहाँ चीज़ें सेट हो रही है, तो मैं इसके नीचे कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार करता हूँ लोकल स्टोरेज, कैसे करते हैं पता है ना, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज डॉट करोगे तो आपके पास आएगा, कई सारे मेथड आते हैं। तो सेट आइटम मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हमें की देनी होती है। देखो की ऊपर लिख के आ गई ना, तो मैंने दे दिया एरे, ठीक है। मैं सिंपली एरे नाम दे दे रहा हूँ और इसके अंदर मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी, कौन सी वैल्यू देनी है, तो मैं ARR दे देता हूँ जो मेरी एरे का नाम है, ठीक है। तो मैंने सेट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब मुझे जब मान लो मैं हैंडल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एरे अपडेट होगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये एरे इसके अंदर सेव हो जाएगी, लेकिन मुझे रिट्रीव भी तो करना है, ठीक है। तो मैं रिट्रीव कर करूँगा यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे मैं रिट्रीव कर सकता हूँ, इसके अंदर नहीं। एक्चुअली मैं कहीं पे भी रिट्रीव करके और उसको एरे में अपडेट कर सकता हूँ। तो मुझे कब करना है, देखो मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कभी भी कॉल हो सके, ठीक है। मतलब उसके लिए कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कि ये तब कॉल होगा या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ हिसाब होना चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, हैंडल क्लिक पे जैसे ही होगा वो हर बार सेट होगा एरे, ठीक है। लोकल स्टोरेज में जाएगा, एरे सेव हो जाएगा,
एंड देखते हैं इससे क्या होता है, पहले चेक करते हैं एक बार, ठीक है। तो मेरा अभी कुछ भी सेव नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, सबमिट किया, और आई थिंक अब सेव हो गया होगा। तो इंस्पेक्ट में जाके एप्लीकेशन में देखते हैं अभी क्या हुआ सेव, ठीक है। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर ये आपका स्टोरेज होता है। स्टोरेज में आपके पास लोकल स्टोरेज होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट वगैरह पता नहीं क्या क्या, ये यूज़र है, इज ऑथेंटिकेटेड वगैरह हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ लाइट है, चक्रा यूआई है, ठीक है। तो जो मैंने पिछले वाले यूज़ किए हैं उसमें से आ रहे हैं, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में हमें देखना है, देखा, ये तो कुकीज़ है, सेशन स्टोरेज है, ये है लोकल स्टोरेज। तो ये वाला है जो हमारा आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही है जो हम ढूंढ रहे हैं, वो ये है। एक्चुअली दिक्कत ये हुई है, मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई डायरेक्ट नहीं भेज सकते आप, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करना होगा, ठीक है। उसमें भी मैंने यही किया था, याद हो तो, ठीक है। और एरे ऐसे करके भेजना होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे भेज दिया। अब सेव करते हैं दोबारा से, एंड रिफ्रेश तो नहीं करूँगा, कर देते हैं चलो एक बार। तो मैंने कुछ नया सा ऐसे कुछ लिख दिया और सबमिट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एरे आया, एम्प्टी एरे, ठीक है। एम्प्टी एरे आया मेरे पास, मतलब कोई एरे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एरे के अंदर जो हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे सेट हो रहा है, और यहीं पे अगर मैं ये करूँगा तो ये काम बनेगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहीं पे सेट हो रहा है, और यहीं पे यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि ये जो मैं सेट कर रहा हूँ ये वाली चीज़, यही चीज़ मैं एरे में लिख दूँ, और फिर ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, ठीक है, इसको मैं कहीं पे ऐसे लिख दूँ बाहर, ठीक है, ऐसे कॉन्स्ट करके कि ये मेरा नाम है, ये ऐसे कुछ भी मतलब इसका कंपोनेंट का नाम रख लो, एरे, एरे ही रख लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट एरे, क्योंकि एरे अभी कहीं डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये नाम रख दिया एरे का, ठीक है। और ये एरे जो आ रही है ये दूसरी एरे है, ठीक है। तो ये मैंने नाम रखा, और मैं इसी एरे को यहाँ भेज रहा हूँ, तो मेरा काम हो सकता है, ठीक है। तब हो जाएगा, तब कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। तब मेरे पास हो जाएगा। एक बार मैं ये करता हूँ, ठीक है, मैंने सबमिट किया, और देखो ये मेरे पास आ गया। तो मेरे पास देखो गोल आ गया, गोल में ये चीज़ है, एच डी एफ एस, ये दो, ये पिछले वाला होगा एक तो, ठीक है। मैं नया क्रिएट करता हूँ, दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है। तो वैसे पुरानी चीज़ नहीं होगी, तो मैं डिलीट करता हूँ इसको, ठीक है। डिलीट किया मैंने, एंड मैं लिखता हूँ हाय, और नीचे लिखता हूँ हेलो, ठीक है, और सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। देखने में बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें लगती हैं, बट जब करते हैं तभी मज़ा तो इन्हीं चीज़ में आता है, ठीक है। तो देखो मेरा हाय और हेलो ये जो चीज़ है ये सेट हो गई, ठीक है। अब मैं अगर दूसरा भी बना दूँ कुछ और, अब मैं कुछ और बनाता हूँ, ठीक है, वो मैं बस दिखाने के लिए कर रहा था, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये चीज़ हो गई, ठीक है, और ये मेरी अपने आप आ रही है, ठीक है। अब मैं अगर रिफ्रेश भी करूँ तो चला गया डाटा, ठीक है। क्यों चला गया? क्योंकि हमने सेट तो कर दिया, पर गेट नहीं किया कहीं पे भी, मतलब यूज ही नहीं किया, एक्चुअली इनिशियली अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन हो जो खुद ब खुद कॉल हो, और खुद ब खुद कॉल हो और अपडेट कर दे, ठीक है। तो मैं एक डिफॉल्ट फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्ट, एक डिफॉल्ट फंक्शन बनाता है, जैसे मैंने उसमें भी बनाया था ये, ठीक है। तो मैंने एक डिफॉल्ट फंक्शन बनाया, ठीक है, जो अपने आप चले, ठीक है। एंड यहाँ क्या कुछ इशू बता रहा है, डिफॉल्ट इज ऑल आउट, ओके। डिफॉल्ट नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते, तो मैं डी एफ यूज़ कर लेता हूँ। आई थिंक इस पर कोई ऐसा इशू नहीं होगा, डी एफ इज डिक्लेयर बट यूज नेवर रीड, ओके। तो इसमें कोई इशू नहीं है, डिफॉल्ट यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है, ओके। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं करना चाहता हूँ सेट ए आर आर को, ठीक है। कैसे कैसे सेट करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वैल्यूज निकालूंगा, ठीक है। एरे कर सकते हैं, चलो एरे ही ले लेते हैं, एरे नहीं लेते हैं, कुछ और वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। ए आर आर एरे, या फिर लोकल स्टोरेज एरे ले लेते हैं, ठीक है। यूज़ कर सकते हैं ना, नहीं, ठीक है। तो लोकल लोकल एरे ले लेते हैं, ठीक है। ये नाम ठीक रहेगा, थोड़ा बड़ा भी नहीं रहेगा, और ठीक ठाक हो जाएगा, okay। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई कर रहे थे वहाँ पे, स्ट्रिंगीफाई कर रहे थे ना वहाँ पे। तो ऐसे ही स्ट्रिंगीफाई की तरह क्या होता है, एक और होता है जो स्ट्रिंगीफाई के अपोजिट काम करता है। पहले लोकल स्टोरेज से वैल्यू ले लेते हैं, है ना। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करके एक मेथड होगा, जिसमें की होगी जो एरे है, ठीक है, जो हमने वहाँ पे दी थी एरे, ठीक है। और इसको क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट, और कैपिटल जेसन होगा, जेसन डॉट पार्स, ठीक है। पार्स ये होगा, ठीक है। और फिर ये पार्स कैपिटल है या स्मॉल देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जेसन डॉट पार्स जैसे हमने किया है ना, ये स्मॉल में, ठीक है, ओके।
तो जेसन डॉट पार्स करके आएगा और ये आ जाएगी। तो जेसन डॉट पार्स करके जो हमारी आएगी लोकल एरे। अब इस एरे को अपडेट कर देंगे हम इसके अंदर सेट ARR के अंदर, जो अपडेट कर देंगे वो ये कर देंगे एरे। ठीक है, एरे नहीं लोकल एरे एक्चुअली, ऊपर से तो लोकल एरे आ रही है ना। ठीक है, ये कर देंगे अपडेट, तो अब लोकल एरे हो जाएगी। या फिर ऐसे भी अपडेट कर सकते हैं कि एरे के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ठीक है, ये कॉपी कर देगा एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट ये एरे अपडेट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी ये फंक्शन चला नहीं, क्योंकि देखो इस पे लिखा आ रहा है इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यूज नेवर रीड। ठीक है, इसको कभी कॉल नहीं किया गया। तो हम क्या करेंगे, एक DEF को कॉल कर देंगे यहीं पे। ठीक है, ओके, तो हमने कॉल कर दिया एंड अब क्या होगा, री रेंडर का एक वो आ जाएगा कि आप इसको री रेंडर कर रहे हो बार बार। ठीक है, तो ये इशू आ सकता है। और इसलिए बात है कि देखो ये इशू आएगा, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एलिमेंट अपने आप एक बार तो रेंडर हो, मतलब जैसे कंपोनेंट रेंडर हो। तो इस मेथड के लिए यूज करते हैं यूज इफेक्ट। तो सबसे पहले यूज इफेक्ट का काम क्या होता है, देखो यूज इफेक्ट कई सारे काम आता है, बट इस टाइम बहुत यूजफुल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। यूज इफेक्ट को पहले हम ले लेते हैं ऊपर यहाँ से। ठीक है, तो वो रिएक्ट से ही मिलेगा हमें, तो यूज इफेक्ट हमने ले लिया। ओके, अब यूज इफेक्ट का यूज करना है, तो इस कंपोनेंट में चलते हैं, ऐप कंपोनेंट में, एंड यहाँ पे हमें इस वाले फंक्शन में यूज करना है यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट का सिंटेक्स सेम है। ठीक है, बहुत आसान है। अंदर एक एरो फंक्शन डिफाइन करो। ठीक है, और ये, ठीक है, और इसके अंदर ये वाला फंक्शन रख दो, बस सिंपल सा। ठीक है, ओके, लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे, आपको ना अगर आपने एक एम्प्टी एरे नहीं दिया ना, तो ये फर्स्ट टाइम भी नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, और अगर ये हटा दिया आपने, ठीक है, तो क्या होगा, ये बार बार चलता रहेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी हमने ये कर दिया एंड अब यहाँ पे कुछ एरे आ रहा है क्या, अभी पे DEF इज फाइंड वैल्यू बट नेवर यूज। ठीक है, और इसी के अंदर हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के अंदर फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, तो ये फंक्शन अपने आप चल जाएगा जब फर्स्ट टाइम चलेगा, सिर्फ जब ये पूरा कंपोनेंट रेंडर होगा तब चलेगा। ठीक है, ओके, यार हटाओ यार इसे। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, कुछ अजीब सा हुआ था, है ना, री रेंडर रुक नहीं चल रहा क्या। ओके, इंस्पेक्ट करें क्या होगी इशू, यहाँ कुछ बता रहे हैं। The above error occurred in the app component local static JS bundle just पूरा दिखाओ यार। ओके, लोकल एरे इज नॉट इटरेबल एट DEF। ठीक है, लोकल एरे में कुछ एरर बता रहा है। लोकल एरे का है, ये रहा। ठीक है, तो कह रहा है कि लोकल स्टूडेंट जेसन पार्स। ठीक है, लोकल एरे इटरेबल नहीं है, डायरेक्ट डालना जरा लोकल एरे को। ठीक है, डायरेक्ट डालते हैं एक बार लोकल एरे को एंड देखते हैं क्या हो रहा है। अभी भी वही एरर आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो कैन रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग लेंथ। ठीक है, ओके, समझ गया मैं। ठीक है, देखो ऐसा है क्या, लोकल एरे हो सकता है कि लोकल एरे हो ही ना। ठीक है, हो सकता है ना कि एरे नाम से कुछ हो ही ना, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका एक सिनेरियो लेना पड़ेगा कि अगर अगर लोकल एरे है, इफ लोकल एरे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है तभी हमें ये करना है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर करके क्या फायदा। ठीक है, तो हमने ये कर दिया और वही वाला ऑपरेटर दे देते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं एंड आ गया। ठीक है, तो इस सिनेरियो से क्या हो गया, हमारा एक एरर हट गया। देखो ऐसी पॉसिबल कंडीशन हो सकती है कि मान लो हमारे उसमें जो भी हमारा स्टोरेज है। ठीक है, यहाँ पे हमने दिखाया था ना, तो एप्लीकेशन ये रहा। ठीक है, तो मान लो स्टोरेज में कुछ हो ही ना। ठीक है, जैसे अभी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, हमने कुछ सेट नहीं कर रखा, तो इस सिनेरियो में कैसे काम करेगा। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हमारे पास कोई वैल्यूज ही नहीं आएगी, और कुछ वैल्यूज ही नहीं आएगी तो फिर हम उस वैल्यूज को देंगे कैसे। तो ये वाला पूरा फंक्शन ही बर्बाद हो जाएगा, और ये फंक्शन तो हर बार चलेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, हर बार चलेगा। अब हर बार चलेगा मतलब फर्स्ट टाइम जब रेंडर करेगा, अब रेंडर करेगा तो वो एरर देगा, तो वही एरर आ रहा था। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सबमिट किया एंड ये चीज़ आ गई। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अब मैं पहले एक और कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, ओके, नाम ऑलमोस्ट सेम से ही होता है,
ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखो 2 आ रहे हैं। ठीक है,